तो आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो तारीख है वो 9 तारीख है, यानी कि 9 नवंबर है। और दोस्तों 9 नवंबर को आप कह सकते हैं जो कि एक और आईपीओ ओपन होने को जा रही है। सो दोस्तों यही आईपीओ को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों यहाँ हमने लिखा है क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या फिर डुबाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी देख रहे बहुत से ऐसे आईपीओ है जिसका जीएमपी में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिख रही है। और दोस्तों वहीं पे आप पाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है चुकना नहीं बम्पर जीएमपी है। तो जानेंगे दोस्तों टोटली जानकारी हम लोग इसी वीडियो के अंदर कौन से वो आईपीओ है जो कि 9 नवंबर को ये ओपन होगा। तो दोस्तों मैं तो सबसे पहले यही बताऊंगा, जो कंपनी है दोस्तों वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड है। और दोस्तों इसका जो तारीख है ओपनिंग का वो है 9 तारीख, यानी कि इसी मंथ 9 को ये ओपन होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझिए आखिरकार कंपनी का जो है बिजनेस क्या है। तो आप पाएंगे दोस्तों देखिए 1984 में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड NBFC एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस। नॉन बैंकिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों ये कोई मतलब बैंक से कनेक्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट है जो कि लोन प्रोवाइड कराती है। मैक्रो टाइप का, मैक्रो बोले तो स्मॉल यानी कि छोटी छोटी ये लोन प्रोवाइड कराती है कस्टमर को। दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि कंपनी के पास 30 जून 2022 तक 311 ब्रांचेज अभी तक ये है, अच्छी बात है। और दोस्तों कंपनी यहाँ पे आप पाएंगे अपना इंडिया के अंदर में 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कवर करती है, जो कि दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या ये तो हम लोग जान लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी का जो कि फाइनेंशियल देखेंगे, आखिरकार कंपनी इस फाइनेंशियल में किस तरीके से ठहरती है पिछले कुछ समय से जो कंपनी बिजनेस कर रही। तो दोस्तों आप आएंगे जो कि कोना में आपको दिख भी रहा जो कि रुपीस एंड करोड़ में है, जो कि दोस्तों इसको थोड़ी सी हम ऊपर करेंगे तो आपको सारा डेटा ऊपर ही नज़र आ जाएगा। जो कि दोस्तों देखिए यहाँ 2020 से लेके 2021 और 2022 का 6 मंथ यानी कि पूरे 6 महीने का यहाँ डेटा मेंशन है। और दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस और प्रॉफिट। तो हम कवर करेंगे दोस्तों पहले क्या रेवेन्यू, जो कि दोस्तों रेवेन्यू इसका देखिए यहाँ पे जो है 2022 में जो कि 787 करोड़ का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया रुपीस एंड करोड़ में। और दूसरा जो आप पाएंगे यहाँ पे 2020 में यानी कि उसके दूसरे साल में ये 1051 करोड़ का रेवेन्यू ये हासिल की है। और दोस्तों उसके बाद थोड़ी सी आप ऊपर करेंगे इसको तो 2022 का 6 मंथ में जो कि 611। तो कंपनी दोस्तों रेवेन्यू कहीं भी डाउन नहीं होने दिया है, कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को ये क्या किया है साल दर साल बढ़ाया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2020 का कंप्लीट डेटा तो है नहीं, क्योंकि 2020 अभी चल रहा है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी अगर नीचे खड़े तो यहाँ पे आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब सीधा होता है दोस्तों खर्चा। तो दोस्तों 2020 में जो कि 438 करोड़ का है, और 2020 में जाहिर सी बात है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। तो 575 है जो कि कोई हाई फाई नहीं है। और दोस्तों 2020 में 6 मंथ में जो कि 323 ये हो गया। तो मतलब कंपनी का जो खर्च है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ठीक ठाक है, कोई मतलब ख़राब भी नहीं है। और दोस्तों 2020 में जो कि प्रॉफिट इसका है, जो कि मेन प्रॉफिट से हमें लेने देना है वो है दोस्तों 26.22 करोड़, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रुपीस एंड करोड़ में है। तो दोस्तों 2021 में यानी दूसरे साल इसको जो कि बढ़ के प्रॉफिट हो गई है वो है 35.19 रुपीस एंड करोड़ यानी कि करोड़ में। और 2022 6 मंथ का जो डेटा है वो है दोस्तों 21.75। तो दोस्तों 2020 में कंपनी को जो है वो गजब की प्रॉफिट हुई है। और ऐसा कोई साल नहीं है जो कि पूरे 3 साल के अंदर में कंपनी अपना रेवेन्यू को डाउन की है और नहीं कंपनी अपना प्रॉफिट, कंपनी का बरकरार है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही बेसिक ये इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों। इसका पी रेशो यानी जो कंपनी प्राइस तय की है, जो हम इस प्राइस में हम पब्लिक को अपनी कंपनी का हिस्सा हम बेचने को जा रहे हैं। तो आखिरकार वो अपनी जो कंपनी का जो इसका जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर ही तो अपना प्राइस लेके आएंगे ना। तो आखिरकार दोस्तों कंपनी किस वैल्यूएशन के ऊपर ये उतरी है मार्केट से पैसे जुटाने के लिए। तो दोस्तों हम सैंपल यहाँ पे कैलकुलेशन की है पी रेशो। पी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पी रेशो के कारण दोस्तों आपने देखा होगा जो कि बीकाजी फूड में कोई भी इन्वेस्टर पैसा निवेश नहीं कर रहे, उसका कारण यही है दोस्तों जो कि बहुत हायर लेवल के ऊपर कंपनी ने प्राइस डिसाइड किया है। पर दोस्तों हम यहाँ पे पी रेशो जो देख रहे हैं वो है 29 है। और दोस्तों आप इसी का सिमिलर बिजनेस करने वाले
जैसे कि NDFC से रिलेटेड जो काम करती है बहुत ऐसी कंपनी, उसका ये पी रेशो देखिएगा जो कि 35 लिखना चाहूँगा और 40 का बीच में। तो दोस्तों ये पी रेशो जो है एक रीजनेबल है और काफ़ी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे तो ये बात फाइनल हो गई, जो कि कंपनी जिस प्राइस के ऊपर ये डिसाइड की है अपने हिस्सा बेचने के लिए वो एक अच्छी प्राइस है, और उसके जो वैल्यूएशन हमने पी से कैलकुलेशन की उसका जो पी निकल रहा जो इस मार्केट के शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड पीयर कंपेरिजन है उसी के आसपास इसका पी रेशो है। तो यह हम मान सकते हैं जो कि कंपनी ठीक है। दोस्तों आप चलिए हम जानते हैं यहाँ पे जो 5 स्टार बिजनेस है आखिरकार ये ओपन कब हो रहा है। तो 9 नवंबर 2022 और जो क्लोजिंग है वो 11 नवंबर 2022, मतलब कि 2 दिन ही सिर्फ बिड लगेगा। और इसमें जो इसका इशू साइज है टोटल वो है 1960 करोड़ का। और दोस्तों इसमें फ्रेश इशू एक भी नहीं है, टोटल के टोटल ऑफर फॉर सेल है। यही एक खराब बात, आखिरकार कंपनी को जो मतलब हम लोग जो IPO में पैसा जो एप्लीकेशन देंगे आखिरकार वो पैसा किसको जाएगा। ये कंपनी के अंदर हम लोग एप्लीकेशन देंगे वो पैसा किसको जाएगा, तो वो पैसा कंपनी को नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी अपनी हिस्सा कोई भी नहीं बेच रहा है। इस कंपनी के अंदर जो पुराने प्रमोटर या फिर पुराने इन्वेस्टर है वो अपना माल बेच के निकलना चाहता है। ये एक थोड़ी सी निगेटिव संगीत दे रही है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी नीचे आएंगे तो जो आप यहाँ पाएंगे वो फेस वैल्यू है। आपको मैं बता दूँ ₹1 पर इक्विटी शेयर, और इसका जो प्राइस बैंड है वो 450 से 474। खैर प्राइस तो ऐसा बहुत सारे ऐसा IPO है जिसका आपने देखा होगा 1800-1500 भी रहता है, मगर वो अपने फेयर वैल्यू यानी जो उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर ही लेके आते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से कंपनी अपनी वैल्यूएशन एडजस्ट करके ही ये प्राइस डिसाइड किया है। और NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, और जो रिटेल कोटा है वो है 35%। तो ये ठीक है, अच्छी बात है। इसमें हमारा जो एक लॉट में जो शेयर आएगा वो 31 शेयर आएगा, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,694 रुपया। उसके बाद दोस्तों जो भी भाई इसके अंदर एप्लीकेशन दे रहे हैं IPO में उसका अलॉटमेंट स्टेटस जो है वो 16 नवंबर है, और जो रिफंड है वो 17 नवंबर, और क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट जिसको शेयर मिलता है उसके डीमेट अकाउंट में 18 नवंबर को ये भेज दी जाती है। और दोस्तों इसका जो लिस्टिंग है वो है 21 नवंबर। तो दोस्तों कंपनी को पूरी तरीके से हम लोग रिव्यू किए, यानी कि डिटेल जितनी भी है वो देखें, सारी चीज़ पॉजिटिव है यानी कि ठीक है। एक ही निगेटिव क्या था, जो कि टोटल के टोटल जो माल बेची जाएगी वो है ऑफर फॉर सेल। बहरहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर कंपनी का जो GMP है लिस्टिंग गेन के लिए यदि देखें तो GMP क्या है, तो चलिए ये भी देख ले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई भी IPO के अंदर जब हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो GMP ज़रूर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों IPO के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो लिस्टिंग गेन के लिए। तो दोस्तों थोड़ी सी इसको हम ऊपर करेंगे और आप एक ही चीज़ पाएंगे यहाँ पे देखिए नवंबर 6 जो कि 00 यानी कि ₹1 का भी कंपनी के अंदर कोई भी GMP नहीं है। और दोस्तों न 5 नवंबर को, न 4 नवंबर को, न 3 नवंबर को, न 2 नवंबर, न 1 नवंबर, न 31 अक्टूबर, न 30 अक्टूबर, न 29 अक्टूबर, न 28 अक्टूबर। तो दोस्तों इससे संकेत क्या मिली, दोस्तों आप एक तरह से कह सकते हैं देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखे हैं, मगर दोस्तों कंपनी का जो GMP में है वो कोई भी डिमांड नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों आज जो तारीख है वो 6 नवंबर है और आज से ठीक 3 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस IPO के अंदर अभी भी कोई डिमांड नहीं निकल के आ रहा है, भले ही कंपनी फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो। लिस्टिंग गेन के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो आप इस IPO को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, जो कि कोई भी GMP इसके अंदर नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का दोस्तों यही हो रहा मतलब राज थी, जो कि आप इस IPO को समझे सही से, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है वो बुरी नहीं है, कंपनी ठीक है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, मगर कंपनी का GMP में कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है, जिसके कारण GMP का डिमांड नहीं निकल कर रहा। हाँ वो बात अलग है, कंपनी 9 नवंबर को ओपन हो रही है, हो सकता है उस दिन या उससे पहले अगर GMP में डिमांड आई तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे। तो आप उसके लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जो कि इसी वीडियो जो देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारी 5 स्टार से रिलेटेड था वो सब आपके साथ हमने शेयर की और आपको सारी बात आपका समझ में आया भी होगा। अगर दोस्तों कोई किसी भी तरीके का आपका मन में कोई राय हो तो आप ज़रूर इस वीडियो का कमेंट में लिख सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड टोटली जानकारी दोस्तों ये चैनल आप तक पहुंचाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जाते जाते मैं बता दूं दोस्तों 9 नवंबर को एक और IPO है जो कि ओपन हो रहा है। भले इस IPO में कोई जान नहीं है GMP में, मगर हाँ उस IPO में आपका पैसा बनेगा, जो कि दोस्तों वह है केमिकल सेक्टर है दोस्तों। और उस IPO के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि आप जाके देख सकते हैं, और बहुत ही बम्पर पैसा उस IPO में बनेगा। सेम डे ओपन हो रहा है,
पर दोस्तों इसको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर आप अपनी मर्जी से इसके अंदर एप्लीकेशन देते हैं तो इसका जो रिस्क है वो आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में आप यहाँ एप्लीकेशन देने से बचिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।